नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान आपने दिल्ली के बॉर्डर सील देखे होंगे। किसान आंदोलन के दौरान आपको तमाम तकलीफें हुई होंगी, लेकिन ये भी सच है कि जो किसान धरने पे बैठे थे, लगातार एक साल जिन किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, आखिर में सरकार को वो मांगे माननी पड़ी। लोगों को मानना पड़ा कि ये अन्नदाता सिर्फ धरना देने के लिए नहीं आए हैं, विरोध के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इनकी मांगों में कुछ ना कुछ ऐसा था जो इनके जीवन को सरल, ठीक और अच्छा बना सकती थी। लेकिन बहुत सी मांगे ऐसी हैं जिन पे सरकार ने भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था, और जिसके बाद किसानों ने लगातार एक साल के बाद वो धरना वापस ले लिया था। वो मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। और उसके बाद अब चंडीगढ़ को किसानों ने घेरना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन धरने के लिए किसान पहुंच गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जो है लगातार मांग की जा रही थी, और 26 फरवरी को उन्होंने चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही थी। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के साथ बैठक की थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या जब सरकारें बदल जाती है तो जो पार्टियां सत्ता से बाहर होती है, केवल वही किसान की हिमायती होती है? जिस वक्त आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में नहीं थी, वो लगातार दावे कर रही थी, बात कर रही थी कि किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए मध्यस्थता करेंगे। लेकिन वही भगवंत मान अब किसानों की मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए। उनका कहना था कि किसानों का यह तरीका ठीक नहीं है धरने का, प्रदर्शन का। अब किसान तो किसान है मान साहब, वो आपकी तरह पढ़ा लिखा अफसरों से घिरा हुआ थोड़ी है कि उसको सारे तरीके पता होंगे। उसको तो इतना पता है कि सरकार के सामने मांग रखनी है, वो अपनी मांग रखता है, और जब सरकार नहीं मानती तो उसे धरने पर ही बैठना पड़ता है। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। आज की इस विषय पर बातचीत करने के लिए देश के बड़े पत्रकार, जाने माने संपादक, लेखक, टिप्पणीकार, विश्लेषक धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। और किसानों की समस्याओं को लेके, किसानों की मांगों को लेके, और जायज नाजायज जो लगातार परजीवी तक बता दिया था किसानों को, आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, वो पुरानी बात थी। लेकिन रवैया सरकारों का अभी भी वही है, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो। धर्मपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विषय बड़ा गंभीर है। भगवंत मान मीटिंग छोड़ के चले गए, अब किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे दिल्ली के बॉर्डर सील हुए थे, वैसे ही पंजाब के बॉर्डर सील हो गए हैं। हम मांगों पे बात करेंगे, क्या क्या मांगे हैं, लेकिन पहले सरकारों के रवैये पे बात कर लेते हैं सर। प्रदीप, सरकार कोई भी हो, किसानों की समस्याओं को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के लगभग एक समान रवैया रहा है। बहुत कम ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने किसानों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। ऐसे जी कम ही उदाहरण मिले। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात करें, जब दिल्ली के बॉर्डर पे एक 13 महीने तक किसान जमे रहे थे, तब केंद्र सरकार का जो रवैया था या राज्यों की भाजपा सरकारों का जो रवैया था, वो बेहद खतरनाक था। जी उस समय एक तरह से किसानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश लगातार हो रही थी। उनको विदेशों का, चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया जा जी रहा था भाजपा नेताओं की तरफ से। तो सरकार का ये रवैया अपने ही नागरिकों के प्रति, अपने ही किसानों के प्रति बेहद खतरनाक रवैया होता है, बेहद शर्मनाक भी है। तो जी इसी तरह का रवैया अब पंजाब में भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखाया है। भगवंत मान ने दिखाया, जो मुख्यमंत्री हैं, वो मिलने पहुंचे थे किसानों के साथ, बैठक की और बीच में अधूरी छोड़ के चले गए और ये जी कहकर के निकल गए कि किसानों का धरना प्रदर्शन करने का ये तरीका सही है। तो जी धरने प्रदर्शन का सही तरीका कौन सा है, ये भगवंत मान तय कर दे,
या फिर नरेंद्र मोदी तय कर दें, या फिर हरियाणा में पहले जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से लाठियां बरसाई थी, जिस तरह से किसानों को रोकने की कोशिश की थी, क्या वो सही तरीका है? सवाल ये है कि सरकारें अपने ही नागरिकों पर लाठी प्रहार करने से नहीं बचती है। जिस जी तरह से आजादी के दौरान लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध में जुलूस निकाला था, उन पर लाठियां पड़ी थी, मरते वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी। तो जो तरीका आज देशी सरकारें, देश की अपनी सरकारें आजादी के बाद अपनाती आ रही हैं, वो भी वैसा ही तरीका है जैसे ब्रिटिश सरकारें अपनाती, जी बल्कि उससे भी ज्यादा गंभीर और उससे भी ज्यादा शर्मनाक तरीका है अपने नागरिकों से निपटने का। अपने ही लोगों की मांगों के प्रति सहानुभूति रखने की बजाय, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बजाय उन पर कानून लादने की कोशिश की जाती है। ये सरकारों का रवैया जो है बड़ा खतरनाक है। और अब तो ये भी कहने लगे कि आप वोट ना दें। जी पिछले दिनों एक बीजेपी नेता का बयान था कि आप वोट मत दीजिए, आपके वोटों की जरूरत नहीं है। तो यानी जब जनता आपको चुनती है, जब आप उनसे वोट मांगने पहुंचते हैं, तब आप भिखारी हैं, लेकिन उसके बाद जनता को आप कहते हैं कि आप भिखारी हैं। क्या भिखारियों की तरह भीख मांगने आ जाते हो, हर बार मांग पत्र लेके आ जाते हो। ये रवैया जो है गलत है। हम वोट के जरिए अपनी सरकार चुनते हैं, अपने शासक नहीं, अपने मालिक नहीं चुनते हैं। ये शायद वर्तमान राजनीतिकों को एहसास ऐसा लगने लगा है कि वो शासक है, वो सरकार है, उन लोगों की मजबूरी है कि उन शासकों को वोट दे करके जिताना। ये जी बड़ी एक अद्भुत प्रवृत्ति जो है वो सामने उभर के आ रही है आज के पॉलिटिशियंस में। तो ये बड़ी खतरनाक नीति है कि जिसका वोट लेकर के आप खड़े हुए हैं, जिसका वोट लेकर के आप पावरफुल हुए हैं, उसी से कह रहे हैं कि आपके वोट की जरूरत नहीं है। वही किसान जिनसे वोट मांगते हैं, उन्हीं किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं है, उनके साथ बातचीत के लिए आपके पास समय नहीं है। ये मैं भगवंत मान के लिए कह रहा हूं। भगवंत मान ने जिस तरह का व्यवहार किया वो गलत व्यवहार था। अब बाद में बताया जा रहा है कि उनकी डॉक्टर के साथ पहले से अपॉइंटमेंट थी। तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी तो फिर क्यों किसानों के साथ मीटिंग रख रहे थे? किसानों के साथ मीटिंग कोई 5 मिनट में निपट जाएगी कि उसके बाद नहीं, निपट वो के आप चल बता देंगे। देना चाहिए था कि मैं मीटिंग छोड़ के इसलिए जा रहा हूं कि मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। हाँ, तो सीधी बात है। तो इस तरह का रवैया जो है, ये राजशाही वाला रवैया जो है, वो भारतीय राजनीतिकों में, पॉलिटिशियंस में ये सिर कट के बोल रहा है। वो अपने आप को राजा समझने लगे। जैसे आजादी से पहले 540 या कितनी रियासतें होती थी, तो उसी तरह से अब हमने ये राजा पाल लिए। ये रियासत ये रियासतदार अपने आप को राजा मानने लगे हैं। ये सांसद, ये विधायक, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री जो भी हैं, वो अपने आप को राजा समझ के राजशाही की तरह से व्यवहार करते हैं। राजशाही हमेशा तानाशाह होती है। तो इसलिए ये इनका तानाशाही रवैया जो है वो निकल के आ रहा है। और ये प्रवृत्ति केवल भारत में नहीं है, ये दूसरे पूरे विश्व में फैलती जा रही है। अभी ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो भी एक तानाशाह जैसा व्यवहार है। पुतिन जैसा व्यवहार कर रहा है वो भी तानाशाह जैसा व्यवहार है। जिनपिंग जैसा व्यवहार कर रहा है वो तो खैर तानाशाह है, पुतिन भी तानाशाह है, लेकिन ट्रंप भी तानाशाह बनकर के विश्व के लिए एक तरह से दादागिरी कर रहा है। लेकिन जिस लेकिन तरीके से धर्मपाल जी, बड़ा सवाल तो यही है कि हम इनको तानाशाह बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसानों की बात सरकारें सुन नहीं रही है, जबकि सरकारों का तर्क तो ये है कि किसानों की हर बात पे सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए सरकारें पूरी तरह तैयार होती है, बातचीत के लिए तैयार होती है। लेकिन किसान जो है जिस मांग पे अड़ गए, चाहे वो फिजिबल है और चाहे नहीं है, फिर उससे पीछे नहीं हटते, और यही वजह है कि बातचीत सफल नहीं हो पाती। प्रदीप, 12-12 महीने आंदोलन चले,
13 महीने आंदोलन चले, कौन सी सहानुभूति सरकार ने दिखा दी है भाई? सरकार कौन सी सहानुभूति है? अगर डिमांड पे बात करनी है तो महीने में 2 महीने में करके एक साथ बात करे। जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ उसकी जो डिमांड चार्ट रहा है उस पर बात करके जो वाजिब बात है उनको मानिए, नहीं है तो उनको मना कर दीजिए। जब आप आंदोलन करें या कुछ करें, नहीं मानेंगे। लेकिन जिस तरीके से बरगलाने की कोशिशें होती है, बैकडोर से कानून लाने की कोशिश होती है, लादने की कोशिश होती है, क्योंकि आज की कोई भी सत्ता हिंदुस्तान में चाहे जिसकी पार्टी की सत्ता हो या पहले रही हो, वो सब की सब एक तरह से पूंजीवाद से संचालित है। बिना कारपोरेट के वो नहीं चल पाएंगी। कारपोरेट के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, कारपोरेट का एनपीएस कर दिया जाता है, बैंकों का एनपीएस खत्म कर दिया जाता है। वो भाई किसानों का कर्ज लेने के माफ नहीं कर पाएंगे आप। तो सवाल ये है, और उनको रोजगार के नाम पे आप एनपीएस भी माफ कर रहे हैं, उनका लोन भी माफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एनपीए कर देते हैं आप उनका लोन, और अब तो यह भी सुविधा दे दी है कि जो कंपनियां, जो कारपोरेट जानबूझकर विलफुल डिफॉल्टर हैं, बैंक का कर्ज नहीं लौटाते हैं, वो भी दोबारा और कर्ज ले सकते हैं। अब विडंबना देखिए आप, एक तरफ आप बिल्कुल डिफॉल्टर को भी कर्ज दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो बेबस है किसान उससे जबरदस्ती कर्ज की वसूली कर रहे हैं। ये सरकारों का सुलूक है। जबकि आज भी ये फैक्ट है कि सबसे ज्यादा रोजगार वो कृषि देती है। अब कृषि के रोजगार को तो आप रोजगार मान ही नहीं है, कृषक के रोजगार को नहीं मान रहे, कृषि मजदूर के रोजगार को, कृषि मजदूर जो काम करते हैं उसको भी रोजगार नहीं मानेंगे। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि इस देश की सरकारें अपनी ही जनता के प्रति, जिसके जो उन्हें ताकतवर बनाती है वोट दे करके, जो उन्हें सत्ता जो उसी के खिलाफ व्यवहार करती है। यानी कोई अब भी सरकार इसमें जो है धनखड़ जी बड़ा सवाल ये वो है, इस अगर तरह से, किसानों की मांगों की हम बात करें, जिसको लेके ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो प्रदर्शन धरना चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, इसको इसकी अगर सबसे प्रमुख मांग की अगर हम बात करें तो केंद्र के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें एमएसपी की गारंटी कानून को लेके बातचीत हुई थी और आश्वासन भरोसा भी मिला था। किसानों का यह कहना है कि एमएसपी की गारंटी का कानून आना चाहिए और जिस तरह से सरकार एमएसपी पे तमाम फसलें खरीदती है, वैसे ही प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी पे ही कम से कम एमएसपी से कम जो है वो किसी भी फसल का परचेज ना करे। तो ये कानून किसान चाहते हैं, लेकिन सरकार ये गारंटी देने, सरकार अपनी गारंटी तो ले सकती है, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर को भी सरकार बांधने लगेगी तो फिर व्यापार तो खराब हो जाएगा। प्रदीप, अब व्यापार की जहां तक बात कर रहे हैं, ये व्यापार तो पहले भी खराब है। जब व्यापारी लूट रहा होता है, किसान की फसल 10 रुपए केजी लेकर के और बाजार में उसी चीज को 50 रुपए केजी के भाव से बेच रहा होता है, तब वो लूट नहीं दिखाई देती, तब वो व्यापार खराब होता नहीं दिखता, तब आपको व्यापार की तरक्की दिखाई देती। किसान केवल ये कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार निर्धारित करती है, निर्धारित तो सरकार ही करेगी, जी, कोई और तो आएगा नहीं। लेकिन जो प्राइस निर्धारित की गई है उससे नीचे प्राइवेट प्लेयर भी ना ले, इस बात की गारंटी किसान चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बेसिक प्राइस रखा जाए, जिससे ऊपर ही कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीद सके, उसे नीचे ना खरीद सके। ये मैं अपने कानून दर्शकों बनाने के में लिए सरकार को एक क्या बात, दिक्कत? जी, मैं लेकिन अपने जब दर्शकों के लिए एक एक बात यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसान एमएसपी गारंटी की मांग किस लिए कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार जितनी फसलें एमएसपी पे खरीद रही है, ठीक है, वो खरीद रही है, अच्छी बात है, लेकिन जब सरकारें उस फसलों को खरीदना बंद कर देती है, मैं आपको बताऊं कि कैप लग जाता है कई बार, जैसे बाजरे पे कैप लगता है, कपास पे कैप लगता है, तमाम फसलों पे जब कैप लग जाता है, कैपिंग होने के बाद यह तय कर लिया जाता है, सुनिश्चित कर लिया जाता है कि एक किसान से इतनी ही फसल ली जाएगी और जब उसकी फसल बचती है तो बचने के बाद वो प्राइवेट
व्यापारियों को बेचने के लिए जाता है, लेकिन प्राइवेट व्यापारियों को उसकी अपनी फसल का या फिर जिन फसलों को सरकार नहीं खरीद पाती है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाता है और प्राइवेट प्लेयर्स फिर अपने अनुसार उन फसलों के रेट देते हैं और वो कभी भी एमएसपी जितना तो होता ही नहीं है। यहां किसान को दोहरी मार पड़ती है, ना तो उसको अपनी फसल का लागत मूल्य मिल पाता है और ना ही उसको मुनाफा मिल पाता है। यहाँ किसान अपने खेत में लेबर का काम भी करता है, अपने खेत में दवाइयां भी डालता है, सिंचाई भी करता है। तमाम खर्चे होने के बावजूद, लागत होने के बावजूद किसान को उतना पैसा भी नहीं मिल सकता या मिल पाता है कई बार जो प्राइवेट व्यापारियों को वो अपनी फसल बेचता है कि वो अपनी लागत पूरी कर सके। यही वजह है कि किसान सरकार से ये चाहता है कि सरकार एमएसपी पे खरीदे, प्राइवेट व्यापारी एमएसपी से भले ही कुछ पैसा ज्यादा दे दे अगर वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एमएसपी से कम दाम पे किसान से वो फसल ना खरीदी जाए। यही बात कहना चाह रहे हैं किसान धनखड़ जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही तरीके से समझाया है कि किसान क्या चाहते हैं। किसान यही चाहते हैं कि उनकी फसलें जो है वो एमएसपी से कम दाम पर प्राइवेट प्लेयर ना खरीद पाए। यही जी कानून चाहते हैं, यही गारंटी सरकार से चाहते हैं कि प्राइवेट बिजनेसमैन जो हैं, आड़ती हैं या जो व्यापारी हैं, वो उनकी फसल एमएसपी से कम दाम पर ना खरीद पाए। अब इसमें आपको क्या दिक्कत है? सरकार मिनिमम प्राइस रखेगी, ये सरकार का काम है तय करना। अब सरकार जो है जो प्राइस तय करती है वो इतनी तय नहीं करती है कि उससे किसान मालामाल हो जाए। वो जी केवल इतनी ही तय करती है कि उसका लागत मूल्य के बराबर से आ जाए। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, खाद बीज और दवाइयों के रेट क्या सरकार नियंत्रित कर पाती है? जी जब जिस तरह से उनके रेट बेलगाम जाते हैं, खाद के रेट की बात करो तो खाद का रेट बढ़ाने की बजाय आप वजन कम कर देते हैं। आजकल जो कॉरपोरेट ने एक तरीका अपनाया है कि रेट कम बढ़ाती है, पैकेट का वजन कम कर दिया जाता है, चाहे वो पार्ले बिस्कुट से लेके और तमाम चीजों पर ये चीज लागू होती है। जी ये यही बात लागू होती है कि वो रेट बढ़ाने की बजाय अपना क्वांटिटी कम कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं। तो ये एक तरीका कॉरपोरेट ने निकाला है कि महंगाई नहीं दिखेगी, पैकेट उतना ही दिखेगा, जबकि पैकेट छोटा हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। तो जब इस तरह के हथकंडे कॉरपोरेट अपना रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं उपभोक्ता की रक्षा के लिए सामने आती है? तो सरकार का काम है ये। जब कॉरपोरेट अगर अपने मनमर्जी से चलाता है, अब आपको पता है कि इस साल चावल कम होगा या दालें कम होंगी, तो आप आयात कर लेते ताकि किसान की फसल आए तब वो पिट जाए बाजार में। पिट और जाए। जैसे ही किसान के घर से निकल जाती है फसल, तो निर्यात खोल दिया जाता है। यह हर बार होता है। जब किसान की फसल आनी होती है, उससे पहले आयात खोल देते हैं ताकि उसका रेट पिट जाए, आयात कर लेते हैं। और जैसे ही फसल किसान की व्यापारी के पास पहुंचती है, व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाती है, तो उसका निर्यात खोल दिया जाता है। बड़ी अजीब विडंबना है। भाई सरकार क्या ये प्ले करने के लिए है कि कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाए, कुछ खास व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाए और किसान को लूटा जाए? इस तरह की चीजें लगातार बाजार में और वास्तविकता में देखने में आ रही। सरकार को जी चाहिए कि वो किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल की तय कर दे कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे ये नहीं बिकेगी। प्राइवेट प्लेयर के लिए भी ये मजबूरी होगी। अब आप जब गेहूं का उत्पादन बम्पर होता है, तो भी एक बार जो है वो आयात खोल देते हैं, जी आयात कर लेते हैं गेहूं। और जब गेहूं आयात करते हैं तो किसान का गेहूं पिट जाता है। ऐसी स्थितियां बार बार देखने में आ रही। जब किसान के पास फसल होती है तो उसको उसके दाम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उसका रेट कम हो जाता है। तो किसान यही तो कह रहा है कि उसकी स्पॉट प्राइस क्या, सरकार का फार्मूला क्या है स्पॉट प्राइस तय करने? स्पॉट प्राइस तय करने का यही फार्मूला है कि किसान की लागत जो है वो निकल जाए।
कोई बहुत लागत बड़ा और फैमिली प्रॉफिट। लेबर दोनों दोनों निकल जाए। फैमिली लेबर देखिए, अगर कोई कॉरपोरेट अपना बिजनेस चलाता है, मान लीजिए कोई भी आदमी अपना अपना व्यापार चलाता है, तो निश्चित तौर पे उसी व्यापार से वो अपनी सैलरी भी निकालता है। यहाँ तो किसान का पूरा पूरा का पूरा परिवार खेत में काम करता है, तो उसकी उसकी लेबर भी होनी चाहिए। तो C2+FL या A2+FL का जो फार्मूला स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में दिया गया था, वो यही तो कहता है। CACP की जो सिफारिशें होती है रेट तय करने के लिए या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए, वो यही है, लागत जमा फैमिली लेबर। प्रदीप, वही बात है कि सरकार की कोशिश होती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए, वो मिनिमम से मिनिमम रखी जाती है, मैक्सिमम नहीं रखी जाती। तो जब वो मिनिमम है, तो उस मिनिमम प्राइस से ऊपर ही खरीदे। ये नियम बनाने में इनको क्या दिक्कत है? प्राइवेट प्लेयर भी उससे नीचे नहीं खरीद सकते। ये कहने में, ये गारंटी देने में या ये कानून बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है? किसान ये तो नहीं कहता कि उनकी सारी फसल जो है वो या तो या तो धर्मपाल जी कितना सवाल खरीदे। यही है कि या तो सवाल यही है कि सरकार खुद तो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन जो और लोग, जो प्राइवेट लोग खरीदेंगे, उस पे सरकार कानून बनाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसी इसी प्रोटेक्शन को दूर करने के लिए तो किसान मांग कर रहे हैं। पर ये वही बात है कि एक तरह से सरकार ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से व्यापारियों को मुनाफाखोरी से, कालाबाजारी से ना रोका जाए। अब तक पिछले 10 साल में एक रिकॉर्ड, कोई डाटा, कोई ऐसी चीज आपके सामने आई हो, कोई डाटा ऐसा आपके सामने आया हो कि इतने कालाबाजारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई या पकड़े गए? अब तो जी मिलावट के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार। बाजार में जो मिलावटी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, चाहे वो अ, खाने की चीजें हैं तमाम, उन पर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही। आप ऐसी बिना स्थिति मिलावट की में बात कर लीजिए धर्मपाल जी, जो 85 करोड़ लोगों को, 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे के सरकार वाहवाही लूट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, और दुनिया भर में डंका बजाने की कोशिश कर रही है कि भारत में जो है इतने लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, वो भी तो किसानों की वजह से ही दिया जा रहा है। बिल्कुल किसानों की कीमत पर ही दिया जा रहा है। जो फ्री अनाज दिया जा रहा है वो भी किसानों से ही वसूला जा रहा है एक तरह से, जी क्योंकि किसानों की जिन्स को कमजोर रख के, उनका भाव नीचा रख करके सरकार भी फायदा उठा रही है और व्यापारी भी फायदा उठा रहा है। अभी आप देखिए किस तरीके से कारपोरेट अपनी बात करता है, अपनी चाल चलता है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि हरियाणा और पंजाब के गेहूं से महाराष्ट्र में जो गेहूं दिया जा रहा है, पंजाब, हरियाणा और पंजाब का, उससे महाराष्ट्र के जो बीपीएल कार्ड धारक है, उनके बाल उड़ रहे हैं, जी उनके बाल खत्म हो रहे हैं। उसमें ये चीज फालतू है, वो चीज फालतू है। मतलब एक तरह से किसान की जिन्स को पीटने के लिए उसके खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाई जाती है। लगातार ऐसा होता है। तो इस आप तरीके से तो पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री के, पंजाब गंजा होना चाहिए धर्मपाल जी। ये 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 देखिए, गंभीर विषय में थोड़ा सा ये मैंने ये कहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से कॉरपोरेट खेल करता है, कौन सी रिसर्च आ गई भाई कि केवल हरियाणा पंजाब के गेहूं से ही जो है वो बाल उगेंगे? ये एक तरह से यहाँ के किसानों को डिमोरलाइज करने की कोशिश है। भाई मैक्सिमम जो गेहूं एमएसपी पे खरीदा जाता है, वो एमएसपी पे केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीदा जाता है, जहां मंडी मजबूत है, जहां सिस्टम है मंडियों का। जहां सिस्टम ही नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान उगता है, इधर जो है वो बिहार का किसान धान जो है एमएसपी पे नहीं बेच पाता है। एमएसपी पे तो 20%, 25% फसल भी नहीं खरीदी जाती है देश में। तो सरकार को ये कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। लेकिन सरकार को ये बात अभी भी समझ नहीं आती है
कोरोना काल में जब सारा इकोनॉमी के सारे सेक्टर रसातल में पहुंच गए थे, तब केवल एक कृषि का सेक्टर था जो केवल जीडीपी को बचाए हुए था। ये सरकार जानती है, लेकिन उसको भी पता है और वो ये भी जानती है कि कृषक जितना ज्यादा कृषि छोड़ेगा, उद्योगों को मजदूर जो है उतने ही सस्ते मिलेंगे। सरकार की पॉलिसी ये है कि खेती से लोग हटे और मजदूर बन जाए सस्ता, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को, कारपोरेट्स को सस्ते मजदूर मिल सके। सरकार की पॉलिसी ये है। और जमीन छोड़ करके वो जमीन जो है वो कारपोरेट को बेच दे। एक तरह से इस तरह का षड्यंत्र जो है आज देश में चल रहा है, और वो सरकारों के मार्फत ही चलता है। सरकार में जो लोग बैठे हैं या जीत करके जो हमारे नुमाइंदे आते हैं, वो आम तौर पे आम जनता के नुमाइंदे नहीं है, वो कारपोरेट के नुमाइंदे हैं। उनके द्वारा खरीदी हुई कठपुतलियां हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सरकार आज कैसे चलती है, कैसे बनती है, ये सबके सामने आ चुका है। अमेरिका जो पॉलिसी लागू करता है, अमेरिका जिस देश में चाहता है, उस देश में जिस पार्टी की सरकार चाहता है, जिसको प्रधानमंत्री चाहता है, उसके लिए वो पहले से इन्वेस्ट करता है, पैसा देता है, और तब यहाँ की कठपुतलियां सरकार बनाई जाती है। यानी जनता को एक तरह से मूर्ख बनाने की कोशिश जो है वो करती रही है। और किसानों की मांग जायज है, और उस मांग के लिए न केवल भगवंत मान को मानना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार ने अब तक कितने दिन हो गए आंदोलन वापस हुए, 13 महीने दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चला, किसी भी मांग पर अब तक सरकार नहीं आगे बढ़ पाई है। 12 महीने से ये किसान, 1 साल से ज्यादा समय से ये किसान भी पंजाब में धरना दे रहे थे। सरकार हर महीने बात कर, हर महीने एक एक महीने की तारीख दे रखी है, जैसे कोर्ट की तारीख दे, जी। उस तरह से बातचीत की तारीख चलती है। अरे भाई, आप आमने सामने बैठिए, ताबड़तोड़ मीटिंग कीजिए, खत्म कीजिए मसले को। और नहीं हो सकता है तो उसको मना कर दीजिए, क्लियर कट, ये नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सरकार, जिस प्रदेश का किसान अगर सड़कों पे बैठा हो और अगर उसे अपनी समस्या, उसे अपनी मांगों को मनवाने के लिए आश्वासन, भरोसा या विश्वास की जगह तारीख पे तारीख मिलती रहे, तो फिर वो सड़कों पे ही आएगा, अनिश्चितकालीन धरने पर ही बैठेगा। फिर चाहे प्रधानमंत्री हो या भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री, जो मीटिंगें छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये तरीका रहा धरने प्रदर्शन का, आंदोलन का, तो फिर ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है? धर्मपाल जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि वो सही तरीका भी मान साहब को बता ही देना चाहिए। क्या सही तरीका अपने घरों के बाहर सिर्फ पट्टी लगा के बैठ जाए, तख्ती लगा के बैठ जाए, सड़कों पे ना उतरे, तो क्या सरकारें सुन लेंगी? ये किसान भी जानता है। और किसान की मांगे जो है वो ऐसा नहीं है ये कोई नई मांग है, ये मांग है ही नहीं। पहली बात तो ये है क्योंकि एमएसपी की गारंटी का भरोसा दिया गया था, ये उस भरोसे को पूरा करने की मांग है, ये नई मांग नहीं है। और इसको लेके अब तमाम तरह की राजनीति हो रही है। भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, और किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखते हैं ये आंदोलन कितना चलेगा और आगे क्या कुछ होता है। धर्मपाल जी की टिप्पणी, बेबाक टिप्पणी, मैं कहता हूं अब ऐसे पत्रकार बहुत कम बचे हैं जो इतना खुल के बोलते हैं, इतना खुल के विश्लेषण करते हैं, न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। ये धर्मपाल जी की खूबी है, खासियत है, और हमने भी बहुत कुछ सीखा है धर्मपाल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेके आपका क्या सोचना है, टिप्पणी करके, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आपकी राय मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।